नमस्कार। कैसे प्रोजेरिया, पिछले टॉपिक में हमने जेरेंटोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी आपको दी। इस बार हम प्रोजेरिया के बारे में बताएंगे। प्रोजेरिया के बारे में पिछली बार भी हमने थोड़ा सा बताया था आपको। इस बार हम प्रोजेरिया के बारे में बताएंगे। प्रोजेरिया वास्तव में वो बीमारी है जिसमें कोई 20 से 25 वर्ष का व्यक्ति 40-45 वर्ष की तरह दिखाई देता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये वास्तव में एक प्रकार का सिंड्रोम है जो कि जो अप्रभावी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन होते हैं उसमें म्यूटेशन के कारण हो जाता है, जिसके कारण उसकी शारीरिक जो संरचना है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है, जिसके कारण वो सामान्य जो शारीरिक संगठन है उससे अधिक आयु का नजर आने लगता है। इसे जो है प्रोजेरिया कहते हैं। यहाँ देखिए एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक जो लड़की है एक्चुअल में उसकी उम्र जो है वो 14 वर्ष है, जबकि जो दूसरी पिक्चर में वो ही लड़की है जो धीरे धीरे 48 वर्ष की नजर आती है। ये वास्तव में एक प्रोजेरिया का उदाहरण है जिसे हम जो है वर्नर सिंड्रोम कहते हैं। देखिए हचिंसन गिलफर्ड सिंड्रोम। देखिए कई प्रकार के सिंड्रोम जो है वो जो रिसेसिव ऑटोसोमल जीन होते हैं उनमें म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। इस रोग की सर्वप्रथम जो खोज जो है जो हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसमें 1 वर्ष की आयु से ही बालक वृद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि वो जब 1 वर्ष का होता है तब से उसके शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं जिसके कारण वो वृद्ध समान दिखाई देने लगता है। और 12 वर्ष की आयु पर जब वो बालक होता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शरीर में जो लक्षण होते हैं, जो शारीरिक लक्षण होते हैं, वो सब जो है वृद्ध के समान होते हैं। इसलिए इस सिंड्रोम को गिलफर्ड सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए, अब ये परिवर्तन क्या होते हैं। देखिए पहला परिवर्तन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परिवर्तन जब आयु बढ़ती है, जैविक आयु बढ़ती है, तो धीरे धीरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण जो फैट है या जो ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, जिसके कारण जो है बॉडी में प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है उसमें जो जेनेटिकल मटेरियल उपस्थित है वो धीरे धीरे प्रोटीन संश्लेषण में या ऐसे प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है जिसके कारण वो जो है वृद्धावस्था को उत्पन्न करता है। धीरे धीरे केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो आकार है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है। अब है प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स जो है वो शारीरिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण रोल इनका रहता है। इसमें एक प्रोटीन होता है इलास्टिन प्रोटीन, जो कि त्वचा को एक संरचना या विशेष संरचना में संरचना के रूप में दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है। यानी वो जो अगर त्वचा कसी हुई है या लूज है, उस सब के लिए इलास्टिन नाम का प्रोटीन जिम्मेदार होता है। इस इलास्टिन में कैलोजन नामक बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि
इन उपास्थ्यों के साथ जुड़े रहते हैं, पेशियों के साथ, और इन पेशियों को स्थिर बनाए रखते हैं, जिसके कारण जो कैलोजन प्रोटीन है वो त्वचा की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है। परंतु जैसे जैसे एजिंग होती है ये इलास्टिसिटी कम होने लग जाती है, क्योंकि कैलोजन जो मॉलिक्यूल है इनका जो निर्माण है, या कैलोजन प्रोटीन है इनका निर्माण है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर हार्मोन्स, देखिए हार्मोन्स जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स में जो एजिंग का इफेक्ट है वो दिखाते हैं। जैसे आफ्टर 40 ईयर्स धीरे धीरे महिलाओं में मोनोपोज की स्थिति आती है। जैसे ही मोनोपोज होता है उनमें एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी होने लगती है, और इसी एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की कमी के कारण जो है FSH LH नाम के हार्मोन की जो सांद्रता है वो बढ़ने लगती है, और इन्हीं के बढ़ने के कारण दूसरे जो शारीरिक परिवर्तन है वो शुरू हो जाते हैं। अब कॉजेज ऑफ एजिंग, कारण क्या है? देखिए बहुत सारे कारण हैं। कई कारण तो ऐसे हैं जो एक्सट्रेंसिक होते हैं, बाह्य होते हैं, बाह्य वातावरण से डायरेक्ट। अगर हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिस वातावरण में वेरिएशंस है, विभिन्नताएं हैं, जिसके कारण भी ये जीर्णताएं उत्पन्न हो जाती है। पर जो महत्वपूर्ण कारण है वो है अंतर्जात। अंतर्जात मतलब इंट्रिंसिक जो इफेक्ट है, यानी वो जेनेटिकल भी हो सकता है, जो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोकेमिकल भी हो सकता है। ये जो कारण है ये महत्वपूर्ण कारण है। इसी के कारण जो है ये एजिंग इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। एजिंग से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें एक सिद्धांत है मैटिन्चकॉफ को। उन्होंने जो जीर्णता पे यानी एजिंग पे जो अध्ययन किया उसमें ये पाया कि जो एजिंग है, अगर हमारे शरीर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को अगर हम स्टडी करें तो हम ये पाएंगे उनके द्वारा धीरे धीरे बॉडी में एक प्रकार का टॉक्सिन उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण जो है एजिंग की क्रिया जो है शुरू हो जाती है। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार इन बैक्टीरिया को जो है मारता है या उनको खत्म करता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा उसकी आयु को बढ़ाया जा सकता है। ये जो क्रिया है इसके अध्ययन पर ये पाया गया कि कुछ जो बाह्य कारक है वो कारक जो है एजिंग की क्रिया को कम कर सकते हैं। परंतु जो वर्तमान समय में इन जो जो सिद्धांत दिए गए उन सिद्धांतों को नहीं माना गया। उन्होंने ये कहा कि जो जीर्णता है वास्तव में एक प्रकार का सामूहिक परिवर्तन है जो शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिनमें शारीरिक भी हो सकते हैं और आनुवंशिक भी हो सकते हैं। कई बार जो जीर्णता के प्रभाव है वो इवोल्यूशनरी भी हो सकते हैं, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले आए हैं विकास के साथ उन्हें भी हम जीर्णता का प्रभाव माना जा सकता है। और जीर्णता के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, उनमें से निम्न सिद्धांत है। पहला है कोशिकीय सिद्धांत। देखिए कोशिकीय सिद्धांत मतलब देखिए किसी भी जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका होती है। अगर कोशिका में परिवर्तन हो रहा है तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। इस कोशिकीय परिवर्तन या कोशिकीय सिद्धांत से जुड़े हुए कई परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस दी गई, जिनमें से एक है सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी, यानी कि अगर कायिक उत्परिवर्तन होता है तो एजिंग की क्रिया जल्दी हो जाती है। ऑर्गेल नाम के साइंटिस्ट ने
ये पता लगाया कि अगर जो जेनेटिकल मटेरियल है उसमें यदि उसके द्वारा यदि बनने वाले प्रोटीन में अमीनो एसिड में गलत अमीनो एसिड यानी एरर उत्पन्न हो जाए, यानी उस अमीनो एसिड की एरर उत्पन्न हो जाए, तो जो एरर युक्त एमआरएनए है वो ऐसा जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेगा, मैसेंजर आरएनए, जो कि एक महत्वपूर्ण त्रुटि उत्पन्न कर देगा, इस त्रुटि के कारण जो है शारीरिक यानी कि कोशिकीय परिवर्तन शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे एजिंग का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इस त्रुटि के कारण जो है संपूर्ण जो प्रक्रिया है प्रोटीन संश्लेषण की वो प्रभावित होगी। भाई, एक प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह चलती है, अगर उसमें एक भी स्टेप अगर एरर हो जाता है उसमें या प्रभावित हो जाता है तो संपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। और इस प्रभाव के कारण व्यक्ति जो है वृद्ध दिखाई देने लग जाएगा। इस जो सिद्धांत है उसे हॉलिडे इफेक्ट भी कहा गया। दूसरा उत्परिवर्तन या त्रुटि परिकल्पना है। ठीक है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन एक ऐसा चेंजेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित स्थानांतरित होता है और स्थायी होता है। अगर कोई भी जीव किसी एक ऐसे स्थान पर या ऐसे वातावरण में उपस्थित है जो उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, तो ये उत्परिवर्तन कई बार एजिंग को भी इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। एक सिद्धांत है मुक्त मूलक सिद्धांत। हर्मन ने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जो कुछ मूलक होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या कुछ चार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये भी शरीर में जो है जेनेटिकल एजिंग उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बाह्य वातावरण से शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार विटामिन सी, ई या एंटीऑक्सीडेंट्स भी जो है एजिंग पर या एजिंग की क्रिया पर प्रभाव डालते हैं। एक सिद्धांत है कैलोन सिद्धांत। कैलोन वास्तव में क्या है? कैलोन एक प्रकार का म्यूकोप्रोटीन है जो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस को रोक देते हैं, यानी कि एक प्रकार का माइटोटिक पॉइजन है ये, जिसके कारण समसूत्री विभाजन बंद जो है समसूत्री विभाजन जो है वो क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है डिवीजन की, जिसके कारण विरोधता उत्पन्न होती है। पांचवा सिद्धांत है जीर्णता वर्णक सिद्धांत। जीर्णता वर्णक सिद्धांत की खोज डब्ल्यू चायो ने की। इनके अनुसार जो लाइपोफिक्सिन नामक एक जो पदार्थ है, फ्लोरोसेंट वो पदार्थ होते हैं जो चमक उत्पन्न करते हैं। ये पदार्थ विभाजन की जो क्षमता खत्म हो रखी है उन कोशिकाओं में जब इंजेक्ट किया गया तो ये पाया गया कि इन जो क्षमताओं इन जो ऊतक है उनमें जीर्णता उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी जिम्मेदार, जिनमें महत्वपूर्ण है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है जीर्णता, कोशिकाओं में जीर्णता कारक है। अब तंत्रिकीय सिद्धांत, इसमें इस सिद्धांत के अनुसार जो एजिंग के साथ धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम है, सिस्टमिक सिस्टम है, तंत्रिक के सिद्धांत है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण जो है एजिंग उत्पन्न होने लगती है। इनमें एक महत्वपूर्ण जो है वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जो है शरीर में
थाइमोसिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो प्रभावित होने लगता है। इसके कारण एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिसके कारण वृद्धावस्था उत्पन्न होने लगती है। आनुवांशिक नियमन सिद्धांत, इसके बारे में हम भी पढ़ चुके हैं कि भाई जेनेटिकल जो इफेक्ट है वो जो है होने लगते हैं, जिसके कारण हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, और हार्मोनल चेंजेस के कारण जीर्णता उत्पन्न हो जाती है। इवोल्यूशनरी सिद्धांत ये कहता है कि जो इवोल्यूशन है, उद विकास है, वो हमारा इसी प्रकार से हुआ है कि एक पैटर्न के साथ हमारा जीवन चक्र जो है चलता है। उनमें से एक है, हम 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहला है शिशु अवस्था, दूसरा है वयस्क अवस्था, और तीसरी है एजिंग यानी कि वृद्ध अवस्था, जिसे हम जीर्णता भी कहते हैं। उत्परिवर्तन संचय सिद्धांत, इस सिद्धांत को सबसे पहले पीटर मेडावर नाम के सिद्धांत वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहा कि यदि किसी भी पॉपुलेशन में उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है तो वो पॉपुलेशन उस उत्परिवर्तन के कारण संपूर्ण जो है समाप्त हो जाती है, ह्रास हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्परिवर्तन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होने वाले स्थायी परिवर्तन है। फिर है विरोधी बहु प्रभाविता सिद्धांत। इस सिद्धांत को विलियम्स नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। उनके कारण उन्होंने बताया कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा अधिक प्रभाव प्रकट करते हैं, जिन्हें बहु प्रभावी जीन्स भी कहते हैं। ये जीन शरीर में अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फिर है नश्वर शरीर सिद्धांत। इसके कारण इसमें ये कहा गया कि जो बाह्य कारक हैं वो जो शारीरिक परिवर्तन है उसमें उसको उत्पन्न करते हैं, और जो शरीर है वो नश्वर है, परंतु जो अवस्था है वो शरीर में एक ना एक समय आती ही है। थैंक यू वेरी मच।